नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे एक काफ़ी प्रचलित टेस्ट जिसका नाम है फेलूदा टेस्ट, जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के अंदर जानकारी प्राप्त करी होगी। हालांकि इसके नाम से हमें नॉर्थ इंडिया की एक बहुत मशहूर डेलिकेसी फेलूदा की याद आ जाती है, लेकिन इस वाले टेस्ट का संबंध आपने ध्यान रखना है किस चीज़ के साथ में है। इसका संबंध है डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। जब हम बात करते हैं फेलूदा टेस्ट की, तो फेलूदा टेस्ट क्या है? फेलूदा टेस्ट एक्चुअली एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप का, जिसकी मदद से हम कोविड-19 इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। खास बात क्या है, इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो डिटेक्शन है वो 30 मिनट से भी कम में हो सकती है। सबसे अच्छी बात, जो ये टेस्ट है वो हमारे ही देश के अंदर हमारे साइंटिस्ट ने, जो कि CSIR के हैं, डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर सौविक मैनी ने डेवलप किया है इन एसोसिएशन विद टाटा ग्रुप। तो डॉक्टर मेहती और डॉक्टर चक्रवर्ती ने मिलकर इस टेस्ट को हमारे देश के लिए एक सरल टेस्ट के फॉर्म में डेवलप किया। जब हम बात करते हैं फेलूदा, तो ये नाम कहाँ से आया? फेलूदा जो है वो मशहूर फिल्म के बनाने वाले सत्यजीत रे का एक फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है। जब हम वेस्ट बंगाल से डिटेक्टिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो पहला नाम जो मेरे जहन में आता है दोस्तों वो है ब्योमकेश बख्शी। लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से मुझे पता चला कि ब्योमकेश बख्शी के अलावा फेलूदा नाम का जो डिटेक्टिव कैरेक्टर था, फिक्शनल कैरेक्टर, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब है क्या फेलूदा? फेलूदा जो है, जो यहाँ पे हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की? FN-Cas9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की, तो इस टेस्ट के अंदर एक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पहले सुन रखा हो, इस पे एम्स के अंदर पहले क्वेश्चन भी आया था। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। जब हम इस क्रिस्पर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मदद से जो कोविड-19 कराने वाला वायरस है SARS-CoV-2, उसका जेनेटिक मटेरियल हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तकनीक के लिए हम एक स्पेशल कैस यूज़ करते हैं जिसका नाम है Cas9, और इस कैस का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कैस्पेस। अब क्या है ये क्रिस्पर तकनीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दोस्तों। पहला कंपोनेंट होता है CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज़ होती है, हमारे लिए उस जगह पे पहुंचना आवश्यक होता है जहाँ पे जीन डिफेक्टिव है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे एक डिफेक्टिव जीन है और हमें उसको ठीक करना है। अब इस डिफेक्टिव DNA तक पहुँचने के लिए हमें एक गाइडिंग RNA चाहिए। गाइडिंग RNA के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, जहाँ टारगेट साइट पे हम जाना चाहते हैं उसी के मिलते जुलते सीक्वेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, ताकि वो गाइडिंग RNA वहाँ जाके अटैच कर जाए। ये गाइडिंग RNA एक CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स को अपनी टारगेट साइट पे ले जाएगा। कैस हम समझते हैं दोस्तों कैस्पेस, जिसका मतलब है एंडोन्यूक्लियस। ये एक DNA सिजर्स की तरह काम करती है, कैंची की तरह काम करती है। तो होगा क्या? गाइडिंग RNA CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स को टारगेट DNA की साइट पे ले जाएगा। वहां पे CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? वो डिफेक्टिव जीन को काट देगा, और जब आप इस डिफेक्टिव जीन को काट देंगे तब आप इसकी जगह पे मॉडिफाइड या फिर नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया था। और इसका संबंध यूजुअली जिस तरीके से हो रहा था, इसको रिसर्च के तरीके से यूज़ किया जा रहा था फॉर जीन थेरेपी सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स के अंदर। अब इस CRISPR-Cas9 टेक्निक को हमने कैसे इस्तेमाल किया कोविड-19 के अंदर? हमने वायरस के कुछ स्पेशल जीन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया और CRISPR-Cas9 तकनीक की ही मदद से उन जीन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट बनाया। आपसे एक पोटेंशियल सवाल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल में CRISPR-Cas9 टेक्निक के बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री का ईयर 2020 का। Oh my God! कौन थे ये दो लोग? इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। इनके नाम है जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शार्पेंटर। ये एक फ्रेंच लेडी हैं और जो पहले वाली लेडी हैं वो हैं एक अमेरिकन लेडी। जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर तकनीक की, तो जब हम बात करते हैं फेलूदा कैसे काम करता है, सबसे पहले हमें मरीज का सैंपल लेना होता है जो कि लिया जाता है नेजोफेरेंजियल स्वाब से। इसमें हमें वायरस का जो RNA है वो प्राप्त हो जाता है। वायरस के RNA को आप कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टेक्नोलॉजी की मदद से वायरल DNA के अंदर। ये जो वायरल DNA आपको अब मिल गया, इसको आप मिक्स करते हैं कुछ केमिकल्स के साथ जिसमें होते हैं गाइडिंग RNA और जिसमें प्रेजेंट होता है Cas9 प्रोटीन। इसके कारण बन जाता है फेलूदा मिक्स। अब आप क्या करते हैं, अब आप पेशेंट का जो
फलूदा मिक्स है, इसके अंदर एक टेस्ट स्ट्रिप को इंसर्ट करते हैं। टेस्ट स्ट्रिप जब हम इंसर्ट करते हैं तो होता क्या दोस्तों, मान लीजिए आपने जो सैंपल लिया वो एक नॉर्मल व्यक्ति से लिया। अब नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वायरल डीएनए नहीं होगा। अब वायरल डीएनए नहीं होगा तो क्या होगा, जब आप टेस्ट स्ट्रिप को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो कंट्रोल पे एक लाइन आ जाएगी। कंट्रोल पे लाइन क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे अनबाउंड गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं कंट्रोल पे लाइन दे देते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल की जिसको कोविड-19 की इन्फेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वायरल डीएनए प्रेजेंट होगा। जब वायरल डीएनए प्रेजेंट होता है तो गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ मिल जाता है। जब गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ मिल जाता है तो ये गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं ये अब कैसे हो जाएंगे दोस्तों, बाउंड गोल्ड पार्टिकल्स। बाउंड गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट वाली साइट पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टाविडिन। तो आसान है हमारे लिए समझना, जब आप मरीज का टेस्ट स्ट्रिप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कंट्रोल पे भी एक लाइन देखने को मिलेगी और आपको टेस्ट की वाली जगह पे भी एक लाइन देखने को मिलेगी। ये टेस्ट स्ट्रिप्स आपको बिल्कुल वही चीज़ की याद दिलाएंगी जो आप और मैं रूटीन के अंदर देखते हैं ऑब्स एंड गायनी के अंदर, जब हमें किसी इंडिविजुअल किसी फीमेल के अंदर देखना होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वहाँ पे होता है वैसे ही यहाँ पे होगा। अगर इंडिविजुअल को यहाँ पे कोविड की इन्फेक्शन नहीं है तो एक सिंगल बैंड आएगा, और अगर कोविड की इन्फेक्शन है तो 2 बैंड्स आ जाएंगे, कंट्रोल बैंड और टेस्ट बैंड। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसका इंटरप्रिटेशन करना कितना ज़्यादा आसान है। जब हम बात करते हैं इस फलूदा टेक्निक की, तो फलूदा टेक्निक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा नाम दिया जा रहा है। पहली चीज़ आप समझ सकते हैं, जो सैंपल हमने यहाँ पे लिया वो है नेसोफेरेंजियल स्वाब। दूसरी चीज़, जो टाइम ऑफ डिटेक्शन है वो 30 मिनट से कम है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, इस टेस्ट को करने की जो कॉस्ट आ रही है दोस्तों, उसको बताया जा रहा है 500 रुपये से 600 रुपये तक। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टेस्ट के साथ में जो एडवांटेज है, इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, 95% से भी ऊपर है। जब हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इस टेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिसको मैं कहूँगा कि आप एक लेमैन की भाषा में भी सरलता से समझ सकते हैं। तो ये हमें जानकारी जो पता होनी चाहिए फलूदा टेस्ट के बारे में। क्यों हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएं, या फिर हो सकता है कि आपको एज अ डॉक्टर लेमैन पूछे जानकारी, या फिर आपको अपने जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए इस टेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमारे ही देश के अंदर डेवलप किया गया है। मैं उम्मीद करूंगा फलूदा से संबंधित यदि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आसानी से हैंडल कर पाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट विशेस।